रास्ता चलो, ये सड़क तबीर हो। बहुत थका दिया इसने। रोड और खूबसूरत व्यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। इस वक्त मैं एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। दोस्तों, तो ये व्लॉग करने का मकसद ये था कि मैं आपको पाकिस्तान की ब्यूटी दिखा सकूँ और पाकिस्तान के वो पार्ट्स या वो रोड्स, वो रास्ते दिखाऊँ जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो CF मोटो 800 इस पूरे सफ़र में मेरे साथ होगा और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। 3 बॉक्सेस लगाए हुए हैं जिसमें मेरा सामान है जो मेरे इस ट्रिप में मेरे साथ होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कितने दिन लगेंगे। मैं सुबह निकला था 8 बजे अपने इस्लामाबाद घर से और इस वक्त मैं हूँ मियाँ वाली के करीब, कोई 15 किलोमीटर मियाँ वाली यहाँ से दूर है। और मेरा आज का स्टे होगा DI खान में। तो मैं इस वक्त रोड के बिल्कुल किनारे खड़ा हूँ, तो आपको गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आएंगी। पीछे काफ़ी ख़राब रास्ता था, पूरे 100 किलोमीटर तक बम्पी रोड था जो मुझे काफ़ी उसने थका दिया। तो मुझे 3 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। CF मोटो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है इस रोड पे। ये सारा कच्चा रास्ता था लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि CF मोटो इतनी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। तो चलें और आज के व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। कंप्लीट पाकिस्तान की सीरीज़ देखिएगा, आप इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ इसमें आने वाला है और आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अपने व्लॉग के स्टार्ट करता हूँ इस ग्रीनरी और आज सुबह की जो किरण है, पहली किरण जो अब मेरे सामने आप देख रहे हैं कि सूरज निकला है, इससे अपने व्लॉग का स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त मैं हूँ GT रोड से थोड़ा सा आगे चल के चकवाल के रास्ते पे और मैं जा रहा हूँ, कहाँ मैं जा रहा हूँ इस वक्त, इस्लामाबाद से कोयटा। तो देखते हैं कि आज का ये सफ़र कैसा रहता है और इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलते हैं। आई होप कि आप इस सफ़र को एंजॉय करेंगे और आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। आपने देखा है कि मैंने न्यू बाइक ली है, तो इसको टोटल मैंने 500 किलोमीटर चलाया है, वो भी यहीं सिटी में। तो फर्स्ट टाइम CF मोटो का एक बहुत बड़ा ट्रिप होने जा रहा है पाकिस्तान में और इस बाइक को टोटल हम चेक करने वाले हैं और हम अपने आप की स्ट्रेंथ को भी चेक करने वाले हैं। और ज़बरदस्त मौसम और काफ़ी खूबसूरत राइड सुबह की। आपको रोड खाली मिलते हैं और आप बस भगाएं बाइक को, इतना ना भगाएं कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। इस वक्त मैं हूँ चकवाल में और चकवाल में एंटर हो चुका हूँ और सुबह सुबह हो गई है, लोग अपने ऑफिस और काम से जा रहे हैं। सुबह सुबह यहाँ पे तो बड़ी ट्रैफिक है। स्टॉप लेते हैं आगे, कहीं पे चाय पीते हैं। सर्दी कम हो गई है और सुबह तो काफ़ी सर्दी थी जब मैं इस्लामाबाद से निकल रहा था। तो मुझे कोई 1.5 घंटा लगा होगा यहाँ पहुँचने में। एग्ज़िट मुझे पता नहीं है, मैं चेक कर लूँगा, 1.5 घंटा ही होगा। थोड़ा सा शहर को क्रॉस करके कहीं एक स्टॉप मारते हैं 5 मिनट का, थोड़ी चाय वगैरह पीते हैं। चाय की बड़ी तलब हो रही है, चाय पीनी है। चकवाल शहर आप देखें, ये है पाकिस्तान का शहर चकवाल। भाई साहब लग जाएंगे मेरे साइड के बॉक्स आपको। लोग जो बाइक वाले होते हैं ना, ये लोकल छोटे बाइक वाले एकदम निकल आते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल से। ये देखें कच्चा स्टार्ट हो गया, हमें यहाँ पे ख्याल से
चलाना पड़ेगा। से तालागंज तक जाएंगे तो आपको काफ़ी कच्चा मिलेगा रास्ता, जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी बम्पी रोड है। मुझे ये बाईपास का रास्ता नहीं पता था, तो मैंने भाई से भी पूछा है, तो भाई ने मुझे बताया कि यहाँ जाए, क्योंकि मैं बाईपास से जा रहा था। तो भाई सेल्फी लेना चाह रहे हैं। थैंक यू, फारूक अली ट्रेवल के नाम से, ठीक है। चले सर, थैंक यू। हाँ, अल्लाह आपको खैर से पहुँचाए। तो लोग बड़े खुश होते हैं कि यार आप टूर कर रहे हैं और आप जा रहे हैं पाकिस्तान की ब्यूटी और पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं। तो लोग इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं और बड़ा खुश होते हैं। भाई गाड़ी रोक के उतर के और मुझे रास्ता भी समझा रहे थे और फिर मेरे साथ पिक्चर भी ले रहे थे और मुझे चाय का भी ऑफर की। मैंने कहा नहीं, चाय तो पीनी है लेकिन आगे कहीं पिएंगे, आप भी सफ़र में, तो आपको अल्लाह खैर से पहुँचे। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मियांवाली के करीब और इस्लामाबाद से निकला था सुबह 8 बजे। तो काफ़ी ख़राब रास्ता है, इसलिए मुझे टाइम लगा है। अभी इस वक्त बज रहे हैं कोई 10 बज रहे हैं। आपको दिखा देता हूँ। तो ये हैं 10 बज रहे हैं। तो मैंने तो सोचा था कि मैं जाऊँगा शोप तक, लेकिन जिस तरह रोड की कंडीशन है मुझे लगता है कि डीआई खान में स्टॉप करना पड़ेगा। तो अभी स्टॉप लिया था चाय पीने के लिए और मेरा आज का ये पाकिस्तान का ट्रिप स्टार्ट हुआ है आज। बस दुआ करें कि सफ़र खैर से हो और आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारा रास्ते दिखाते रहें और ब्यूटी और जो भी है। मैंने इसकी जो हेलमेट की है वो मैंने इसमें अभी तक ब्लूटूथ लगाई नहीं है, जिसकी वजह से मुझे गाने सुनना और कॉल अटेंड करने में थोड़ी मुश्किलात हैं। मैंने गलती की थी, मुझे ट्रिप से निकलने से पहले ये मुझे करना चाहिए। सारा रास्ता इस तरह है, ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहीं पे कच्चा है कहीं पे पक्का है और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रही है इस रास्ते पे चलते हुए। ऊपर से ये लंबे लंबे ट्राले, अगर हमें मोटरवे पे जाने दिया जाता तो हमारे लिए कितना अच्छा होता, हम पाकिस्तान को और अच्छा। हम तो अब सारा रास्ता ही थक जाते हैं, हम आगे क्या किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं। जब अपनी मंजिल पे हम पहुंचते हैं तो वो हाल हुआ हो चुका है कि हम किसी चीज़ के काबिल नहीं होते। ये आप देखें अब इस पे कैसे हम चलाएं, सारा रास्ता ख़राब है, कहीं भी कोई ठीक नहीं है। अब ये जब तक मियांवाली नहीं आता ये रास्ता बलकसर से मियांवाली तक कम्प्लीटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप इस रास्ते पे आते हैं तो ये आप देख लीजिएगा कि ये इस कंडीशन में है। ऑफ रोड तो यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन अच्छी खासी आपकी कमर और बम का बुरा हाल होगा। तो मेरा और ट्रैक्टर वाले का एक ही हाल है। हो रही है इस रोड पे, मैं तो जलील हो गया हूँ, साइकिल वाले क्या। कितना कच्चा है ये रास्ता, कितना इसी तरह है। मैंने कहा ये रास्ता कच्चा कहाँ तक। अच्छा आगे चले, थैंक यू। गुड न्यूज़ ये है कि बस आगे रास्ता जो है ना वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा है कच्चा। पिछले मैं 150 किलोमीटर से इसी तरह इसी रास्ते पे आ रहा हूँ। इतना ये ख़राब रास्ता है, इतना गंदा है। पिछली दफ़ा जब मैं इस रास्ते पे आया था तो ये ठीक था, लेकिन इस दफ़ा ये कम्प्लीटली ऑफ रोड है और
काफ़ी तंग करने वाला रास्ता है, इतनी मिट्टी है। अभी आप ये देखें, ये गाड़ी गुजरेगी, शायद कैमरे में आपको नज़र ना आए, लेकिन सामने कुछ नज़र नहीं आता, इतनी मिट्टी आ जाती है। तो अब सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, मियाँ वाली नमल यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे शायद ये पक्का स्टार्ट हो जाएगा 2-3 किलोमीटर के बाद कह रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या पोजीशन है। इतना कच्चा रास्ता, इतना बुरा रास्ता कि पिछले 150 किलोमीटर से मैं आ रहा हूँ। ये सामने आप मेरे देख रहे हैं, ये नमल लेक है। और वो वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ये सफर शुरू किया जी, कितना सफर शुरू किया? मुझे नहीं आती ये लैंग्वेज। आपने सफर किधर से शुरू किया? अच्छा, मैंने किया इस्लामाबाद से, सुबह जा रहे हैं गवादर, कोयटा। अच्छा अच्छा। हाँ, आप क्या? किधर के रहने वाले? हाँ, किधर के रहने वाले? मैं इस्लामाबाद। अच्छा, हम तलागंग के। अच्छा, तलागंग के। यार रास्ता बहुत ख़राब था। रास्ता चलो, ये सड़क तबीर हो रही है ना, नई, हाँ, इस इस वजह से डाइवर्शन है ये। डाइवर्सन ने बहुत थका दिया इसने। तो ये आपका हाँ। सी पैक से जाएंगे? नहीं यार, इसी पैक पे छोड़ते नहीं है इसको, ये मसला है ना, वरना तो हम मज़े से चले जाते। अब हम ख्वार हैं इस जीटी रोड पे। अभी आप गवादर जाएंगे? हाँ इसी पे? हाँ, इसी पे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको खैरियत से ले जाए। हाँ, आमीन आमीन, तो शुक्रिया। हमने देखा भाई काफी लोग इधर से गुजरते हैं ना, मियाँ वाली से, इस किस्म के। हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल। बोला यार पूछना हमारा हक है, हमारा मुल्क है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, हाँ, कि कोई मसला ना हो बस। तो मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा था, तो हमारे एक बाइकर जो मर्री से निकले हैं मक्का के लिए, वो सामने जा रहे हैं। आप इनको सर्च कर सकते हैं, मर्री टू मक्का। तो उनके साथ हमारा ये सफ़र का आगाज़ हुआ है। तो वो भी जा रहे थे कोयटा, तो हम भी जा रहे हैं कोयटा गवादर। तो हमने कहा चलें, साथ जर्नी का स्टार्ट लेते हैं अल्लाह के हुक्म से। दोस्तों, जो मर्री से मक्का के लिए थे, उनको मैंने बाय बाय कर दिया, क्योंकि उन्होंने जल्दी पहुंचना था जोब। उनके पास शायद टाइम की कमी होगी, और उनके कुछ वहाँ पे मेहमान वेट कर रहे थे, उनके मेज़बान थे। तो इसकी वजह से मैंने उनको बाय बाय कर दिया, वो आगे चले गए और मैंने अपनी थोड़ी स्पीड स्लो कर ली, और मेरे सफ़र का आगाज़ फिर से सोलो हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि रोड की क्या कंडीशन है। तो खड़े होके ही आप यहाँ पे चला सकते हैं, बहुत बुरा हाल है इस रास्ते का, काफ़ी थका देने वाला रास्ता है ये। सारा मियाँ वाली को जैसे हमने क्रॉस किया है, तो फिर से ये कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया।
दोस्तों कैसे हैं? आई होप कि आपको ये जर्नी बड़ी पसंद आ रही होगी और आप लाइक कर रहे होंगे आज की पाकिस्तान की सीरीज़ की पहली एपिसोड। इस वक्त मैं एक बहुत खूबसूरत जगह पे हूँ। आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे, ये है चश्मा बैराज। पहले जहाँ पे हम थे वो आपने देखी कि एक छोटी सी लेक थी, लेकिन ये बहुत बड़ी चश्मा बैराज, आपका नाम सुना होगा, काफ़ी बड़ी। तो दोस्तों चश्मा बैराज में पहुँच गया हूँ। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं। सफ़र मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़र रहा है, बस थोड़ा सा रोड ख़राब है और उसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना मैं तो जॉब भी पहुंच सकता था। तो इसलिए अभी मैंने ये डिसाइड यही किया है कि आज रात स्टे हम DI खान में करेंगे। वहीं पे कोई होटल देखते हैं, बुक करते हैं। तो यहाँ से अब कोई 2 घंटे या 1.5 घंटे का सफ़र बाकी होगा। जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं DI खान में, वहाँ पे हम होटल लेते हैं और वहाँ पे हम आज रात स्टे करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल की सुबह फिर हम अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे। फिर वो नेक्स्ट ब्लॉग आप देखिएगा। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया है और आप लाजमी इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे जो मुझे जम मारती हैं तो नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे हम रुकते हैं और खाना खाते हैं, ये स्टॉप मारते हैं और थोड़ा लेट भी जाएंगे, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और खाना भी खा लेते हैं। खाना मिलेगा? खाना मिलेगा। अच्छा, बस फिर ठीक है यार। क्या खिलाओगे? क्या क्या है? कैसे हैं जनाब? ठीक हैं? खैर खैरियत है? हाँ बनाते हैं। अभी मौसम सही हो गया, गर्मी नहीं है ना? अभी तो ज़बरदस्त आ गया। हाँ, सलाद भी खिलाओगे हमें? हाँ सलाद भी खिलाएंगे। ज़बरदस्त है यार। तो ये है हमारा बाइक। तो आप जब भी इस रास्ते से आएँ, ये बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ पे रुके हैं इस होटल में, आजिज़ी लकी मरवत होटल चश्मा। अच्छा, अभी तक चश्मा का एरिया। बड़े खूबसूरत मुर्गे हैं, आए इनको देखते हैं। दोस्तों इस होटल में मैंने ब्रेक मारी, खाना खाया और खाना खाने के बाद भाइयों ने बड़ी ज़बरदस्त कड़क चाय पिलाई है और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया चारपाई पे। तो अब यहाँ से हम करते हैं अपने सफ़र का आगाज़ और जाते हैं DI खान। DI खान में आज रात मेरे यही है कि DI खान में रुकूँगा। अभी यहाँ से कोई एक, मेरे ख्याल ये कह रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे। मेरे ख्याल में इतना तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन देखते हैं, शायद इतना ही लगे, क्योंकि रास्ते का पता नहीं चलता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी फिर चार्ज हो गए हैं और अब फिर सफ़र करेंगे। वैसे हम जोग तक जा सकते थे, लेकिन इशू ये है कि दिन छोटे हैं, रात हो जाएगी और वो सारा पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए हम उस पहाड़ी इलाके को रात में नहीं ड्राइव करना चाह रहे हैं। बाइक का तो कोई इशू नहीं है, लाइटें भी ठीक हैं, सब कुछ ओके है, लेकिन रात का सफ़र जो है ना बेहतर नहीं है। तो इसलिए स्टे करके सुबह तसल्ली से चले जाएंगे, अपना निकलें घूमने फिरने एंजॉय करने। तो जल्दी क्या है,
ये शहर में एंटर हो चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई होटल, कहीं पे मुझे कोई होटल नज़र आया तो वहाँ पे स्टे करते हैं। देखते हैं, कोई ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे कोई अच्छा सा होटल। अभी देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये होटल रूम में मैं आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। ये बिल्कुल मियांवाली के शहर के अंदर ही ये होटल है, लकी गेस्ट हाउस। तो मैंने नेट पे सर्च किया तो मेरे करीब यही था और मैं यहाँ पे आया। तो बहुत अच्छी जगह है, मेरी बाइक भी सेफ़ है और रूम भी काफ़ी बड़ा है। 1 2 3 बेड हैं, तो मुझे तो 3 बेड नहीं चाहिए थी। तो सबसे पहले सिर्फ मोटो की ऐप ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि आज हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने किलोमीटर। तो आज की जो हमारी राइड थी वो 317 किलोमीटर टोटल हमने कवर किया है। और जो ब्रेक, मैंने हार्ड ब्रेक 3 टाइम प्रेस की। अब तक जो आज हमारी टॉप स्पीड थी वो 102 टॉप स्पीड मैंने मारी है, 317 किलोमीटर। और उसके बाद बिहेवियर, ये सारा डेटा आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो आज हमने 317 किलोमीटर कवर किया है। तो इसमें बाकी इस वक्त लोकेशन आ रही है कि इस वक्त मैं हूँ यहाँ मियाँ डेरा इस्माइल ख़ान में। ये आप देख सकते हैं कि डेरा इस्माइल ख़ान में। तो ये ऐप में सिर्फ मोटो के तमाम रिकॉर्ड हो जाता है कि इस वक्त हम कहाँ हैं, डेरा इस्माइल ख़ान। तो आज का व्लॉग हम करते हैं एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आप इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह के अच्छे व्लॉग हम लाते रहेंगे। तो आप कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस देखें। आप लाजमी नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं अब सोता हूँ। वैसे खाना नहीं खाया है, मैं देखता हूँ, बाहर जाता हूँ कहीं आसपास कोई खाना खा के उसके बाद आऊँगा और सो जाऊँगा। इंशाल्लाह फिर सुबह अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।